अच्छा, तो यूनिट नंबर 9 एरियाज एंड वॉल्यूम में हम इसका पहला टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक है इसका है पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको बुक के पेज नंबर 143 में मिलेगा। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये जो थ्योरम है ये है राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी एक उसमें राइट एंगल होता है। राइट एंगल होने की वजह से इसका नाम क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में बेसिकली हमारे पास तीन साइड होते हैं। एक ये वाला साइड होता है जिसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं बेस। और दूसरा ये वाला साइड इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर हमेशा जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी ये क्या है? ये एडजेसेंट साइड होते हैं। एडजेसेंट मींस जुड़े हुए। जहां पर 90 डिग्री बन रहा हो, इन दोनों में से एक साइड आपका परपेंडिकुलर होता है, एक साइड आपका बेस होता है। और परपेंडिकुलर लाइन भी आपने पढ़ा होगा, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर 90 डिग्री के एंगल से कट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए ये जो साइड हमारे पास है, और मैं इसको कोई नाम दे दूं ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास साइड बी सी हो गई, ये क्या है? ये कौन सी साइड है? ये है परपेंडिकुलर। ये जो साइड है ए बी, ये कौन सा साइड है? ये है बेस। और तीसरी जो साइड है जो बिल्कुल 90 डिग्री के अपोजिट बन रहा है, यानी 90 डिग्री के सामने ये वाली जो साइड बन रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये इसका बेस हो गया, और ये इसका हो गया परपेंडिकुलर। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइडें होती हैं। तो ये सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान जरूरी है, और उसके साइडों के नाम भी आपको आने चाहिए। ये मैंने आपको पहले राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट दे दिया। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम की जानिब। स्टेटमेंट क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, पाइथागोरस दरअसल एक मैथमेटिशियन था, उसने थ्योरम पेश किया। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड। कह रहा है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, उसके हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, जैसे ये हाइपोटेन्यूस, इसकी जो लेंथ है, जैसे ए और सी, ए सी, इसका कोई भी अगर मैं कोई लेंथ ले लूं, फॉर एग्जांपल इसका लेंथ मैंने बोल दिया कि ये जी हमारे पास है, इसका लेंथ है 14। ठीक है, 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, देखिए हाइपोटेन्यूस को मैंने शॉर्ट लिख लिया, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर का जो लेंथ है वो इक्वल होता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। बाकी के दोनों जो साइड हैं उनके स्क्वायर का सम ले लें, तो वो दोनों का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उन दोनों के सम का मतलब यह है कि एक मेरे पास है बेस, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास ये जो है ये पाइथागोरस का थ्योरम है। पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर के सम के। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ अदर टू साइड, बाकी के दो साइडों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मैंने कोई सम ले लिया, हाइपोटेन्यूस का जो है वो है 14, या बेस जो है इसका मैं बेस कहता हूँ कि बेस इसका है 10 मीटर। मुझे परपेंडिकुलर मालूम करना है, वो मैं कैसे मालूम करूंगा? ये फॉर्मूला अप्लाई करके, या फिर मैं कहता हूँ कि इस हाइपोटेन्यूस में बेस मेरे पास 10 है और परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास कोई लेट्स से ये मेरे पास है कोई 4, तो मुझे हाइपोटेन्यूस मालूम करना है। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली इस चीज के लिए है कि अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल के कोई भी दो साइड मालूम हो तो आप तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, या ये इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, इसको आप थ्योरम भी बोल सकते हैं पाइथागोरस का। तो आइए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस अगर 10 हो
और परपेंडिकुलर उसका 4 कर दो, 5 कर दो, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। इसको मैंने फॉर एग्जांपल 6 कर दिया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब मुझे ये वाला जो साइड है ना AC, इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो ये मुझे मालूम नहीं है, इसको मैंने बोल दिया x। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज को मैंने x बोल दिया, तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं लिखूंगा x स्क्वायर। बेस अपने तरफ से कोई 10 ले लिया, तो यहाँ पर मैंने ले लिया जी 10 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर मैंने 6 ले लिया, तो यहाँ पर है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 10 10 आता है 100, 6 6 आता है 36, ठीक है। तो 100 प्लस 36 हमारे पास बन जाता है 136। तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर। तो हम जानते हैं हम x की वैल्यू मालूम करनी है, x के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या कहते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टाइपिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाएगा और उस साइड हमारे पास 136 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। 136 का रूट कितना होता है, ये आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको हम अगर कर लें तो देखें 12 से कितना आता है 144 आता है। ये हमारे पास 11 से हमारे पास आता है 100। तो ये हमारे पास कोई 11 पॉइंट समथिंग समथिंग कोई नंबर आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी इसकी जो लेंथ हमारे पास होगी हाइपोटेन्यूज की वो 11 पॉइंट कुछ होगा जब हम उसका रूट निकालेंगे, ठीक है। तो 11 पॉइंट यहाँ पे 27 है 37 कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है इसकी लेंथ मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली पहला जो टॉपिक है यूनिट नंबर 9 का वो यही है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस चीज पे अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी चीज मालूम करने के लिए हम उसको अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स के लेंथ गिवन हो तो तीसरी साइड हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास ये है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, दोनों का स्क्वायर ले लें, लास्ट में स्क्वायर को प्लस कर लें और उसका रूट ले लें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अगर आपको हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है तो बेस यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस तरफ हाइपोटेन्यूज से माइनस होगा और जो बचेगा लास्ट में आपके पास परपेंडिकुलर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। तो आई होप कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा और कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।